प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम का अध्ययन कर रहे हैं। खुदाराम कहानी के 4 अंक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें और 6ठे अंक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में उग्र जी ने बताया है कि कतिपय असामाजिक तत्व मनुष्य की धार्मिक और राजनीतिक अवस्थाओं और विश्वासों को किस प्रकार अपने स्वार्थगत ढांचे में ढाल लेते हैं और किस प्रकार धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिकता की कुत्सित भावना मनुष्य को मनुष्य का शत्रु बना देती है। इस कहानी का कथानक इसी समस्या के इर्द गिर्द घूमता है। प्रस्तुत कहानी में उग्र जी ने खुदाराम के माध्यम से सांप्रदायिक मैत्री और सौहार्द का संदेश दिया है और यह बताया है कि धर्म कोई भी हो, वह लोगों को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम और मैत्री का संदेश देता है। खुदाराम ने बताया कि सबका ईश्वर एक ही है। कहानी के इसी क्रम में हम आज 5वें अंक का अध्ययन करेंगे। लाचारी है खुदाराम, तो धर्म के नाम पर खून की नदी बहेगी। तुम लोग इंसान क्यों हुए? तुम्हें तो भालू होना चाहिए, शेर होना चाहिए था, भेड़िया होना चाहिए था। वैसी अवस्था में तुम्हारी रक्त पिपासा मजे से शांत होती। धर्म के नाम पर लड़ने वाले इंसान क्यों होते हैं? अपरिचित आगंतुक आर्यों ने शर्मा जी से पूछा, क्या यह पागल है? हाँ हाँ, खुदाराम ने कहा, कुरान नहीं पढ़ा है इसलिए पागल है, सत्यार्थ प्रकाश नहीं देखा है इसलिए पागल है, खद्दर का कुर्ता नहीं पहनता है इसलिए पागल है, लेक्चर नहीं दे सकता इसलिए खुदाराम जरूर पागल है। खुदाराम पागल है, मुसलमान कहते हैं तू पागल है, इस बीच में न पड़। हिंदू भी यही कहते हैं, अच्छी बात है, लड़ो। अगर होशियारी का नाम लड़ना ही है तो लड़ो। तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, गर सलामत हैं हम तो खुदाई कहाँ। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। खुदाराम नाचता कूदता अपने रास्ते जाने लगता है। बच्चों, लेखक ने खुदाराम का यह नाम सोच समझकर ही रखा है। एक पक्ष खुदा को महत्व देता है तो दूसरा राम को, जबकि वास्तव में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। लेखक ने यहाँ व्यंग किया है कि जो व्यक्ति कुरान पढ़े वह धार्मिक है, समझदार है, भले ही वह लड़ने, खून बहाने, हिंसा करने की नासमझी क्यों ना करता हो। इसी तरह जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ चुका है वह सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में समझदार है, धर्म को समझने वाला है, भले ही वह पशुओं की तरह हिंसा ही क्यों ना करता हो। वेशभूषा को भी सामान्य व्यक्ति की समझदारी का मापदंड मानते हैं। वस्तुतः यही उग्र जी का व्यंग है। लेखक कहना यह चाहते हैं कि कुरान, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने, खादी पहनने से ही समझदार, विद्वान और धार्मिक नहीं हो जाता। वह तो आचरण के द्वारा ही पहचाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति धार्मिक
या समझदार है या नहीं। आगे देखिए, कस्बे के हजारों हिंदू मर्द आर्य समाज मंदिर की ओर वेद भगवान के जुलूस में शामिल होने के लिए चले गए। मुसलमान पुरुष भी पुराने पीर की मस्जिद में जुलूस में बाधा डालने के लिए सशस्त्र एकत्र हो गए। हिंदू और मुसलमान दोनों के घरों पर या तो बूढ़े बचे थे या फिर बच्चे और या स्त्रियां। घर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। एक मुसलमान के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, माँ, कौन है? जरा बाहर आओ माँ, मैं हूँ खुदाराम। दरवाजा खोलकर बूढ़ी बाहर निकली। क्या है खुदाराम? खाना चाहिए? नहीं माँ, आज एक भीख मांगने आया हूँ, देगी ना? क्या है फकीर, तुम्हें क्या कमी है? मांगो, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम हमेशा हमारे गुलाम, हम हमेशा तुम्हारे गुलाम रहेंगे। मांगो, क्या लोगे? पहले कसम खा, देगी ना? कसम पाक परवरदिगार की, खुदाराम, तुम्हारी चीज अगर मेरे इम्कान में होगी तो जरूर दूंगी। तो चलो मेरे साथ, हम लोग हिंदू मुसलमानों का झगड़ा रोकें। बच्चों को भी ले लो। मैं मोहल्ले भर की, कस्बे भर की औरतों, बच्चों की पलटन लेकर दोनों जातियों के पुरुषों पर आक्रमण करूंगा। उन्हें खुदा या धर्म के नाम पर लड़ने से रोकूंगा। मुसलमान जननी अवाक सी रह गई। खुदाराम कहता क्या है? चुप क्यों हो गई माँ? तूने मुझे भीख देने की कसम खाई है। मैं तेरे हित की बात कहता हूँ। इस रक्तपात में पुरुषों के नहीं, स्त्रियों के कलेजे का खून बहाया जाता है। स्त्रियां विधवा होती हैं, माताएं अपने बच्चों को खोती हैं, बहनें अपमानित होती हैं। पुरुषों की यह जाति तुम ही लोगों के रोके रुकेगी। चलो उन पत्थर के आगे रो और उन्हें लड़ने से रोको। उन्हें बताओ कि तुम्हारे शरीर तुम्हारी माताओं की धरोहर है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका नाश करने वाले तुम कौन हो? देर न करो, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। एक और उत्तेजित मुसलमान खुदा के नाम पर ईंट और डंडे चलाने पर उतारू थे। दूसरी ओर हिंदू वेद भगवान का जुलूस शुद्ध रघुनंदन प्रसाद उर्फ इनायत अली के परिवार के साथ और हजारों हिंदुओं के साथ मस्जिद के पास डटा था। युद्ध छिड़ने ही वाला था कि गंगा की कलकल धारा की तरह हजारों स्त्रियों की कंठ ध्वनि मुसलमान दल के पीछे सुनाई पड़ी। पहले खुदाराम गाते और उसके बाद स्त्रियां उसी पद को दोहराती हैं। तू है मेरा खुदा, मैं हूँ तेरा खुदा, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। छोटे छोटे बच्चों के कंठ की उस कोमलता के आगे, माताओं के कंठ की करुण धारा के आगे, उत्तेजित युवकों के हृदय की राक्षसता मुग्ध होकर, पुलकित होकर, नतमस्तक होकर खड़ी हो गई। मुसलमान दल ने स्त्रियों के इस जुलूस के लिए चुपचाप रास्ता दे दिया। हिंदू दल वाले आंखें फाड़ फाड़ कर खुदाराम और उसकी स्वर्गीय सेना की ओर देखने लगे। उस सेना में हर एक हिंदू और प्रत्येक मुसलमान के घर की माताएं, बहनें, बेटे और बेटियां थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आई? मुसलमानों ने पूछा। तुम लोग यहाँ क्यों आई? हिंदुओं ने भी प्रतिध्वनि की तरह मुसलमानों के प्रश्न को दोहराया। एक मुसलमान बूढ़ी आगे बढ़ी और उसने कहा, हम आई हैं
तुम्हें मरने से बचाने के लिए। तुम हमारे बेटे हो, वे बेटे जिन्हें हमने रात रात भर जागकर, भूखों रहकर, दुआएं मांगकर, अपनी आँखों को खुश करने के लिए, दिल को शांत रखने के लिए इतना बड़ा किया। तुम्हारे लिए हम खुदा की इबादत करती हैं। तुम ही हमारे खुदा हो। यह क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर खून बहाने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें यह शरारत किस शैतान ने सिखाई है? बच्चों, तुम्हारी माएँ तुम्हें खोकर अंधी हो जाएंगी, उनकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, बहिष्ट पाने पर भी तुम्हें चैन न मिल सकेगा। लड़ मत, खून से पाजी शैतान भले ही खुश हो जाए, पर खुदा कभी खुश नहीं हो सकता। खुदा अगर खून पसंद करता तो हमारे वज़ू करने के लिए पानी न बनाकर खून ही बनाता। गंगा खूनी नदी होती और समंदर खून का समंदर होता। खून के फेर में न पड़ो मेरे कलेजे, खुदा खून पसंद नहीं करता। वेद के पागलों, खुदा राम ने हिंदुओं को ललकारा। चलो ले जाओ अपना जुलूस, माताएं तुम्हें रास्ता देती हैं। मुसलमानों के हाथ से शस्त्र नीचे झुक गए, बाजा बजाने वाले बाजा बजाना भूल गए। माताओं ने रास्ता बनाया और वेद भगवान की सवारी हजारों मंत्रमुग्ध हिंदुओं के साथ निकल गई। सावन के बादल की तरह मधुर ध्वनि से खुदाराम पुनः गरजे। माता वसुंधरा की तरह माताओं के हृदय से फिर प्रतिध्वनि हुई। तूने मंदिर बनाया, तू भगवान है, मैंने मस्जिद उठाई, मैं रहमान हूँ। तू भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तू खुदा मैं खुदा, फिर जुदाई कहाँ। इस पवित्र जुलूस के नेता थे खुदाराम और उनके पीछे हिंदू मुसलमान बच्चों के पीछे दोनों जाति की माताएं और सबके पीछे मुसलमान पुरुष जुलूस के सशस्त्र रक्षकों की तरह चल रहे थे। प्रकृति पुलकित कलेवरा थी, तारिकाएं खिलखिला रही थी, चंद्रमा हंस रहा था। वह दृश्य पृथ्वी का स्वर्ग दिखाई दे रहा था। इस कहानी में कहानीकार ने हिंसा करने वाले को समझाने के लिए बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस कार्य को तुम खुदा को खुश करने वाला मानते हो, वह तो उसे नाराज करने वाला है। जिसे तुम धर्म मान रहे हो, वह तो अधर्म का काम है। इसलिए तुम ही सोचो कि तुम धर्म करना चाहते हो या अधर्म। इस प्रकार यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।